नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात करेंगे पश्चिमी की चौधराहट पर जंग, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 24 का महासमर शुरू हो गया है। सपा गठबंधन की सहयोगी दल यानी कि अपना दल कमेरावादी भी सियासी जमीन को खोजने में लगी है। अपना दल कमेरावादी राजनीतिक ऑक्सीजन पाने को पूरी तरह से बेताब है। विधायक पल्लवी पटेल आज विधानसभा पहुंची, जहां पर उन्होंने विधानसभा गेट के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की है। और यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मंशा को देखें तो जिस तरह से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को यूपी विधानसभा के उपचुनाव में जीत ये मिली है, उससे यह नजर आता है कि पल्लवी पटेल भी राजनीतिक जमीन पाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। तो इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे कि कौन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि मिशन 2024 बेहद नजदीक है। लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुए उनके परिणामों ने भी काफी हद तक तस्वीरें क्लियर कर दी हैं। तो इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ गगन प्रकाश हैं, अपना दल से, अपना दल के से हमारे साथ गगन प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। हरिओम पटेल है हमारे साथ जुड़े हैं, अपना दल एस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। शुरुआत हरिओम पटेल जी आपसे मैं करना चाहूंगा। जिस तरह से हमने अभी परिणाम देखे, जो भी चुनाव हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अपना दल ने जिस तरह से जो उपचुनाव अभी हुए हैं विधानसभा के, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा है। तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि एनडीए की सहयोगी दल हैं आप, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? मिशन 2024 बेहद नजदीक है। सर आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी आ रही आपको आ रही मेरी बात? जी रखिए सर अपनी बात। जो हमारी बहन, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी है, 2024 की तैयारी बहुत जोर शोर से है और इसमें कोई राय नहीं है कि हम एनडीए की सरकार कितने बनाएंगे तो 2024। ठीक है सर, आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं आ पा रही है, आगे मैं आपसे जुड़ूंगा। थोड़ा जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको हम दूर करेंगे। गगन प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं अपना दल के से। गगन प्रकाश जी, तैयारियां हम देख रहे हैं जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, पल्लवी पटेल वो भी आज किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी करती हुई नजर आई हैं। अब क्या इसको किस तरह से अब देखा जा रहा है कि अब वाकई जरूरत आ चुकी है कि अब जमीनी मुद्दों पर पकड़ ये मजबूत होनी चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है? देखिए, हमेशा जमीन पे तैयारी हम ही करते हैं और आपने देखा होगा कि डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल कमेरावादी ही हमेशा चुनाव लड़ने से पहले आंदोलन लड़ता है, संघर्ष लड़ता है। जैसा कि आपने लखनऊ में आज देखा, बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, जो मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जब वहां पे अधिग्रहण विधि विरुद्ध तरीके से किया गया, उच्च न्यायालय के नियमों के आदेशों के खिलाफ जाके किया गया, तो सबसे पहले राजधानी और विधानसभा के सामने अगर किसी नेता ने आवाज उठाई किसानों की, कमेरों की, पटेलों की, तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने उठाया। और हम लोगों की तैयारी यही होती है, हमारा तैयारी आंदोलन होता है, हमारा तैयारी संघर्ष होता है। हम सड़कों पे लड़ते हुए ही चुनाव की ओर बढ़ते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सड़कों पर हम लड़ते हैं, संघर्ष हम करते हैं, आम इंसान की आवाज बनते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं आते, फिर कमी कहां रह जाती है? देखिए, परिणाम आना न आना इस देश में और केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, जो गुणा गणित और जोड़ तोड़ से राजनीति करती है, फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। हमारे बीच से ही कुछ लोगों को तोड़ के, लालच दे के, प्रलोभन दे के, लंबे समय से अपने साथ जोड़ के, अपने वोटों से उनको जिता के लगातार हमको तोड़कर कमेरों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। लेकिन वोट के पैमाने पे छोटा होकर हम टूटने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन कमजोर कौन है? अगर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो कमजोर तो आपकी पार्टी के ही हैं, जो वो टूटकर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कमजोर कौन है? वो जो लोग प्रलोभन में चले गए वो बहुत पहले चले गए। आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम कोहरा का डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने ये उत्तर प्रदेश में साबित किया कि बिना संसाधन के, बिना साधन के, खेत खलियान के मजदूरों की ताकत से, कमजोरों की ताकत से विधानसभा में जाकर साबित किया कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। अभी हम जो 2 सीटें आपके हाथ से निकली हैं विधानसभा उपचुनाव की, स्वार और 96 विधानसभा सीट की अगर मैं बात कहूं, वो 2 सीटें भी जिस तरह से
अपना दल, अगर अपना दल एस की हम बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, लेकिन क्या बात ऐसा रह जाता है कि आप हर बार बहुत अच्छे से तैयारी करके मैदान में तो उतरते हैं, लेकिन खाली हाथ आपको लौटना पड़ता है? वो परफॉर्मेंस यस का नहीं है, वो परफॉर्मेंस केंद्र के सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है, अच्छा। वो दुरुपयोग करके डॉक्टर पल्लवी पटेल जी और अपना दल कमेरावादी के विचारों की राजनीति को रोकने के लिए एक गैर जरूरी कामों में लगे हुए लोगों को मजबूत कर रहे हैं, जिनको विचारों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कमेरों से लेना देना नहीं है, सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ प्रदेश और देश में क्या अन्याय हो रहा है उनसे लेना देना नहीं है। सिंबॉलिक रूप से उनको बढ़ा के जो वास्तव में पिछड़ों की नेता है डॉक्टर पल्लवी पटेल से वो डर गए हैं, इसलिए रोक रहे हैं। ठीक है, हरियम पटेल जी जवाब दीजिए। सर बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं बीजेपी के, बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का चीजें होती है चुनाव में तभी हम नहीं जीत पाते, और अखिलेश यादव तो खुद कह चुके हैं हम तो लोकतंत्र से हारे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गगन प्रकाश जी भी बता रहे थे कि हमारी कमेरों की नेता जो पल्लवी पटेल जी है, तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि पल्लवी पटेल जी सपा की नेता है, ठीक है, वो विपक्ष की नेता है और हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं। सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो बहन अनुप्रिया पटेल जी है, वो सड़क से लेकर संसद तक किसानों की कमेरों की बात करती हैं। उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने के लिए हम लोग जो है साथ में लगे हुए हैं, और 2024 में पुनः एक बार हम दिखा देंगे कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इस तरह की बयानबाजी से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल मिश्रा जी, जिस तरह के परिणाम अब तक हमने देखे हैं, किसी का पलड़ा भारी रहा तो किसी का बहुत कमजोर, तो किसी ने अपनी पूरी जो पहचान है वो तक बिल्कुल मिटने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मिशन 2024 नजदीक है, सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं, कहां वो मेन पॉइंट होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पकड़ की जरूरत होती है किसी भी पार्टी के लिए? क्योंकि अब जनता बहुत समझदार है, बातों से काम नहीं चलेगा, अगर काम करके दिखाया होगा तो जीत पक्की है। जी, अब उत्तर प्रदेश में तो अब हम जैसा देख रहे हैं कि वहां एक पार्टी है जो शासन में है अभी और वापस मैंडेट के लिए जाएगी। वो एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव के मोड में रहती है। राइट। वहीं उसके सामने जो खड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी जो कभी रही हैं, वो पार्टियां सब अभी थिंक टैंक मोड में ही हैं कि इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी से जो लगातार साल दर साल मिलता आ रहा है, छोटे चुनाव बड़े चुनाव में, उस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए, तो वो अभी अपने थिंक टैंक लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं समझने के लिए। मैदान में भी आप देखें तो बीजेपी और बीजेपी के अलायंस यूपी में दिखते हैं, लोकल इलेक्शंस हों, स्टेट इलेक्शंस हों या लोकल पॉलिटिकल इश्यूज उठाने की बात हो, तो उसमें बीजेपी और बीजेपी के अलायंस उत्तर प्रदेश में दिखते हैं। लगता और पिछले करीब 3-4 साल 5 साल से तो देखने में मैदान पे यही लगता है कि वहां की नॉन बीजेपी पार्टी सभी डरी हुई हैं कि बीजेपी से सामना कैसे किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। गगन प्रकाश जी, किस तरह से अब इसको देखा जाए, क्योंकि तैयारियों को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि भैया जमीनी स्तर पर अगर आपने होमवर्क किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अभी राहुल मिश्रा जी बता रहे हैं कि जैसे इलेक्शन आते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं, उसके बाद आगे पीछे कोई कौन कहाँ है कुछ अता पता नहीं रहता, और शायद यही नतीजा होता है कि इलेक्शन के टाइम पर अगर आप एक्टिव हैं, आगे पीछे आप सुस्त पड़े हैं, तो फिर परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। नहीं, देखिए, अभी आज की ही लखनऊ की घटना आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों पे जुल्म हुआ, उनके अधिग्रहण के लिए उनकी जमीन लूटी गई, उनको जेल में बंद किया गया, तो एक्टिव कौन है? इस चिलचिलाती धूप में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने का काम किसने किया? डॉक्टर पल्लवी पटेल ने किया। रही जोड़ तोड़ की राजनीति, जो मैंने पहले बताया कि वो अपना दल एस का वोट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जिसके बल पे इनको थोड़ा बड़ा करके अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो विधानसभा के बाहर किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये तस्वीरें आगे भी दिखनी चाहिए, क्योंकि ये तभी दिखती है, मैं बता रहा हूं ना, कि जब चुनाव बेहद नजदीक होते हैं या फिर जब बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, उस वक्त ही हाईलाइट होने के लिए तस्वीरें सामने आती है। क्योंकि अगर हम तमाम और बीजेपी की बात करें तो वो तो शुरू से ही माहौल बनाकर रखते हैं। ये अलग बात है कि आज राजधानी में प्रदर्शन हुआ तो ये मीडिया और देश को दिखा, लेकिन सुदूर गांवों में
सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो हक हकूक की लड़ाई है, वो लगातार अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल के नेतृत्व में लड़ता है। और आगामी 2024 के लिए हम तन के खड़े हैं, तैयार हैं। और हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। यदि हमारे कुछ जो हटे हुए लोग हैं, छटे हुए लोग हैं, यदि वो अपनी ताकत समझते हैं तो कोई एक विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में तय करके अकेले लड़ जाए और वो जीत के आ जाए तो हम मान जाएंगे कि वो उनकी ताकत है। वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उनकी योजना है। ठीक है, ठीक है। हरिओम पटेल जी, जवाब दीजिए। जी, अभी जैसा कि हमारे बता रहे भाई साहब कि कोई एक से चुनाव लड़के जीत के दिखा दे, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, पहले तो जो पल्लवी पटेल जी जीती है वो सपा के चिन्ह पे जीती है, ठीक है। तो जब आप सपा के चिन्ह से जीते हैं तो आप कहां से कमेरावादी रहे, आप कहां से अपना दल हराया किसको है? दूसरी बात वो आपने अपनी वोटों से नहीं हराया है, ठीक है। सरकार के डिप्टी सीएम को हराया है। जब समाजवादी पार्टी के कोई नेता हराने लायक नहीं था तो डॉक्टर पल्लवी पटेल के रातों में डिप्टी सीएम को सरकार को हराने के लिए भेजा गया। वो डॉक्टर पल्लवी पटेल की ताकत, उनका आंदोलन, उनकी शख्सियत थी, इसलिए उनसे हराने के लिए समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी ने योजनाबद्ध तरीके से तय किया और हराया। और योजनाएं बन रही है 2024। कह रहा हूँ कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले सुनिए, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो कि आप अकेले लड़के दिखिए, तो आप भी तो अकेले लड़के दिखिए ना। हमारा आरोप नहीं है, गठबंधन हमारा गठबंधन होता है और गठबंधन में उनकी वोट हमें मिलती है, हमें उनकी वोट, हमारी वोट उनको जाती है, ठीक ना। आप भी नेता, आप समझते हैं। तो हम तब से बात करें, अभी आपने स्वार्थ अगर हम लोगों ने जीता, किस तरह से आपको हराया गया वहां पे। हम यदि तथ्य से अगर आप बात करें तो वर्ष 2012 में आज जहां के किसान रोहिंग्या विधानसभा बनारस के मारे जा रहे हैं, पटेल जाति के किसान, वहां पर चुनाव राजमाता कृष्णा पटेल के द्वारा सिग्नेचर किए हुए एबी फार्म से जीत कराई थी। माननीय मंत्री जी जो आज अलग हट के भाजपा के साथ खेल रही हैं, उनके वोट पे अगर वो 2014 में सांसद भी हुई थी और उनको देश के सबसे बड़े सदन में जाने की ताकत मिली थी, तो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल के हस्ताक्षर से भी फार्म जारी किया गया था। ये किसानों कमेरों के संगठन की ताकत लेकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आप खेल रहे हैं। ये बात आप 2024 की बात नहीं कर सकते हैं। भाजपा जहां आपको खिलाएगी उस रिंग में आप खेलेंगे। देखिए, बातों को जो है गोलमोल करने से कोई मतलब नहीं है। अभी 2024 दूर नहीं है और अभी आपको देखने को मिलेगा किस तरह से आप फिर से जो मुंह की खाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र में जो जनादेश आएगा उसको हम स्वीकार पीछे भी किए हैं, लेकिन ये अहंकार कि 2024 में जो आएगा आप देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी के बल पे है और हमारा किसी भी दल के साथ गठबंधन है। हम योजनाबद्ध तरीके से किसी साथ गगन प्रकाश जी, सवाल उठ रहा है कि आप नजर नहीं आते ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में आम इंसान से अगर जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नजर नहीं आता, बस यही सवाल है। अरे आप बिल्कुल नजर आते, आप बिल्कुल नजर आता है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आपको कह रहा हूं, आप स्टूडियो में बैठे हैं सचिन जी, आप सर्वे करा लीजिए कि 4 नवंबर 1995 को अपना दल का स्थापना हुआ, कितने पुराने लोग अपना दल कमेरावादी के साथ हैं। कौन लोग हैं जो 4 नवंबर 1995 से डॉक्टर सुनीलाल पटेल के सिपाही थे? या तो फिर आप जनता को आप इलाहाबाद चले जाइए, उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। मतदाताओं का विश्वास जो अपना दल कमेरावादी, अपना दल किसानों कमेरों सामाजिक न्याय पे विश्वास रखते हैं, वो हमारे साथ है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ लोग नेता बने हैं, ये कोई 2-4-5 साल की बात है, जो अपना आधार उनका करता ही। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है। अब राहुल मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा कि जिस तरह से अब हालात बने हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जीत जाए तो वाह वाह, अगर हार जाए तो फिर मशीनरी खराब है, हिटलरशाही है, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। अब जनता जो है वो किस तरीके से अब इन चीजों को देख रही है कि वाकई जो काम हो रहा है, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है। पहले ये था कि भैया आपने बातों में फुसला दिया, जनता उसकी तरफ हो गई, लेकिन अब सब चीजें ऑब्जर्व की जाती है।
जी, देखिए यूपी में बीजेपी लगातार 2014 से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो, वहां पे काम कर रही है, खेल रही है। और वहां पे जो और रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी जो पहले भी रही हैं प्रोमिनेंटली, मैं कहूंगा सपा, बसपा, इवन कांग्रेस की स्थिति, ये अभी उस पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझ नहीं पा रहे हैं, जहां बीजेपी पूरे साल दर साल तैयारी करके जाती है कि अब 2024 में भी जाएंगे तो हमारा टारगेट 80 की 80 सीटों का टारगेट है। अब एक 2 सीट हार गए, 3 सीट हार गए, बात दूसरी है, लेकिन उनका टारगेट पूरा 70 80 की 80 सीटों का रहता है। वही उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी पार्टियों का कोई ऐसा अलायंस भी नहीं है, और सब बीजेपी को आधे या 20 सीट पे या 30 की बात तक सोच पाते हैं। तो एक मिलजुल करके भी, दो छोटे दल भी मिलजुल करके बीजेपी को रोकने की क्षमता नहीं रखते। और दूसरी बात एक इस चीज की उनको एहसास नहीं हो रहा है छोटे दलों को कि जो पार्टी यहाँ साल दर साल इलेक्शन जीतने के लिए ही काम, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, बिल्कुल कैसे उसके हाथ से मुद्दों को वापस लिया जाए और उन्हें रिवर्ट किया जाए। क्योंकि देखिए शॉट्स यहाँ, चाहे वो डबल इंजन राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन सभी पार्टियों के सामने चैलेंज बस यही है कि कैसे बीजेपी समय का अभाव है। जी जी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।